हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यूबिला क्लासेस। आई एम रविकांत जायसवाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 173 रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण कंप्लीट जब हो जाता है, जब जांच कंप्लीट हो जाता है तो उसका रिपोर्ट को कैसे हमको भेजना है। ठीक है, अब देखिए रिपोर्ट जो होता है, जो एक पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम लोग या तो चालान कह सकते हैं, या फिर चार्जशीट कह सकते हैं, या फिर कंप्लीशन रिपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसको 3 नामों से जाना जाता है। और आप सबको पता होना चाहिए कि जो भी ये रिपोर्ट भेजने का स्टेज होता है, इसमें 3 स्टेज होते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 173 बताया गया कि 3 स्टेज होते हैं जहां जहां हमको रिपोर्ट भेजने की जरूरत पड़ती है। देखिए फर्स्ट स्टेज होता है जिसको सेक्शन 157 में बताया गया है। 157 में क्या बताया गया है? पुलिस इंटीमेट टू मजिस्ट्रेट, मतलब जब पुलिस को लगता है कि कोई संगीन अपराध हुआ है या फिर कोई संज्ञेय नेचर का अपराध हुआ है, कॉग्निजेबल नेचर का अपराध हुआ है, तो पुलिस क्या करता है, उसको इंटीमेट करता है। किसको? मजिस्ट्रेट को। उनके संज्ञान में डालता है कि सर इस तरह की कोई घटना हुई है, ताकि उनके दिमाग में रहे किसी प्रकार का कोई एक्शन या कहीं से कुछ भी उनको कॉल आता है या फिर कहीं से भी कोई सूचना मिलती है, कम से कम उनके नॉलेज में वो चीज होनी चाहिए। तो सेक्शन फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? सेक्शन 157 के तहत पुलिस इंटीमेट करती है मजिस्ट्रेट को उस घटना के बारे में। और जो सेकेंड स्टेज आता है 168 में डिसाइड किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या होता है कि जो सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर होता है वह रिपोर्ट किसको भेजता है? सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को। सब ऑर्डिनेट जो पुलिस ऑफिसर होता है वो अपने सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट भेजता है सेक्शन 168 के तहत। और जब तक कि मजिस्ट्रेट आपको कोई आदेश नहीं देता या फिर बहुत ही जल्द जांच को कंप्लीट करके मांगता नहीं है, तब तक क्या होता है, तब तक सुपीरियर पुलिस ऑफिसर जो होता है ये अपने लेवल पे और जांच करने को बोल सकता है कि नहीं और जांच कीजिए, और डिटेल में जांच कीजिए, और डेप्थ इसमें फैक्ट को कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब लगता है कि मैटर कुछ ऐसा है तो इसमें सुपीरियर पुलिस ऑफिसर अपने बिहाफ पर जांच को और कड़ाई से करा सकता है। देखिए इसमें जो थर्ड स्टेज है सेक्शन 173 रिपोर्ट सेंड टू मजिस्ट्रेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो ये थर्ड स्टेज होता है 173 के तहत जो हमको रिपोर्ट बना के हम लोग क्या करते हैं, पुलिस क्या करता है, रिपोर्ट बना के किसको देता है? सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को देता है। और सुपीरियर पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उसको फाइनली मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर भेजता है। और वो जितना भी सारी चीजें उस रिपोर्ट में बना के उसको लिख कर देता है। अब उस कंटेंट में क्या चीजें लिखा होता है, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर आप एफआईआर लिखवाते हैं, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस एक चार्जशीट तैयार करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी फैक्ट पाए जाते हैं, जो भी एविडेंस पाए जाते हैं, वो सारी चीजें, घटना का स्थिति, घटना में क्या क्या चीजें थी, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, सारी चीजों को बनाकर वो सेक्शन 173 के तहत मजिस्ट्रेट को भेजता है। ठीक है, 3 स्टेज है, फिर से बताता हूं। फर्स्ट स्टेज में पुलिस खाली सूचना दे देती है संज्ञेय अपराध के होने का मजिस्ट्रेट को। सेकेंड में सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट करता है किसको? सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को। थर्ड स्टेज में क्या होता है, रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है फाइनल, जितना फाइनल जांच हो जाती है उसके संदर्भ में। और देखिए जो इन्वेस्टिगेशंस होता है इसमें नियम बनाया गया है कि जो अमेंडमेंट हुआ था सीआरपीसी में, उसमें बताया था कि जो अगर चाइल्ड रेप से रिलेटेड है, ठीक है, अगर चाइल्ड रेप से रिलेटेड कोई केस है तो उसका इन्वेस्टिगेशन का टाइम 3 मंथ था, लेकिन उसको घटाकर 2 महीने कर दिया गया। मतलब 2 महीने के अंदर उस केस से रिलेटेड पूरा इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट तैयार करके मजिस्ट्रेट को देना ही होगा। अब देखिए इसमें क्या है, सब सेक्शन 2 में बताया गया है कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा, जो भी चार्जशीट तैयार किया जाएगा उसका कंटेंट क्या होगा। उस कंटेंट में देखिए एक्यूज्ड का नाम लिखा रहेगा, घटना स्थल लिखा रहेगा, घटने की तिथि लिखी रहेगी, साथ ही साथ उस घटने में जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको गिरफ्तार करने की रीजन और किस बात से हमको पता चला कि यह घटना हुआ ही होगा वास्तव में, उसको लिखना होगा। गिरफ्तारी के रीजन लिखने पड़ेंगे हमको, प्लस अगर उसको रिलीज कर दिया गया है पुलिस कस्टडी से तो उसके भी रीजन लिखने होंगे। अगर उसके साथ सिक्योरिटी भी रखी गई है कि नहीं रखी गई है, अगर रखी गई है तो सिक्योरिटी के रूप में कौन से पेपर रखे गए हैं, कौन उसमें गारंटर बना है, इन सारे इंफॉर्मेशन उनको रिपोर्ट पे लिखना होता है। यह किसमें बताया गया है? सब सेक्शन 2 में बताया गया है कंटेंट ऑफ रिपोर्ट में। देखिए सेक्शन 5 में फिर क्या बोलता है, अगर इस केस में 170 एप्लीकेबल हो जाता है, मतलब पूरे इस केस को मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, अगर किसी और मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो रिपोर्ट है उसमें पूरा हम लोग अटैच कर देंगे। जैसे मेडिकल रिपोर्ट है तो मेडिकल रिपोर्ट को भी अटैच कर देंगे, पूरा डॉक्यूमेंट लिख देंगे, जो भी एक्यूज्ड का पूरा डॉक्यूमेंट है, डिटेल्स है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ठीक है, बयान है 161 के अंतर्गत जो हम लोग विटनेस से बयान लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, वो सारी चीजें उसमें लगा के हम लोग तैयार कर देंगे।
इस किस केस में 170 केस में, क्योंकि हमको पूरा फाइल ट्रांसफर करना होता है मजिस्ट्रेट को, ठीक है। 170 यही कहता है कि जब कोई भी चीज, कोई भी केस को हम लोग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को हम किसी अदर मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करते हैं, तो ऐसे केस में हमको हमारे पास पूरा डिटेल्स होना चाहिए उसको फॉरवर्ड करने के लिए। इसके साथ ही साथ आप रिपोर्ट में अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसको एक्यूज्ड को नहीं दिखाना है, तो आप वहां पे उसको वहां पे आप नोट करके वहां पे अपने कोडिंग में लिख सकते हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट को एक्यूज्ड को न दिखाया जाए, ठीक है। इससे इनके केस में इफेक्ट पड़ सकता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है हमको। और सेक्शन 8 में बताया गया है, मतलब 173 के सब सेक्शन 8 में बताया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। सुपीरियर ऑफिसर भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा सकता है सेक्शन 173 के सब सेक्शन 8 में। लेकिन याद रखने की जरूरत है, अगर वो फीस जब एक बार मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पहुंच जाती है, उसमें कोई भी फ्रेश इन्वेस्टिगेशन या फिर री इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकता। जब भी इन्वेस्टिगेशन कराएगा वो क्या करेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूरत के हिसाब से कराया जा सकता है। ऐसा बताया गया था रामचंद्रा वर्सेस आर उदय कुमार AIR सुप्रीम कोर्ट 2008 के केस में, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि जब भी पुलिस अपनी रिपोर्ट बनाकर तैयार करके, चार्जशीट तैयार करके, चालान तैयार करके, चार्जशीट को चालान करते हैं, उसको मजिस्ट्रेट के पास कैसे भेजती है, देखिए इसको चालान करते हैं या फिर चार्जशीट करते हैं या फिर कंप्लीशन रिपोर्ट कहते हैं। स्टेज 1 होता है, 157 में बताया गया है कि पुलिस जब भी कोई घटना होती है तो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करती है, इंटीमेशन देती है, सूचना देती है सिर्फ। तो एक तरह से ये रिपोर्ट गया, ऑरली गया, रिटर्न गया। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, 168 में बताया गया कि सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट को सुपीरियर ऑफिसर को देते हैं, ठीक है। सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट को सुपीरियर ऑफिसर को देते हैं, फिर सुपीरियर ऑफिसर ने उसको ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। तो यहाँ सेक्शन 168 में बताया गया है। थर्ड स्टेज में कब रिपोर्ट भेजा जाता है, सेक्शन 173 में फाइनल इन्वेस्टिगेशन हो चुका, तो यहाँ पे क्या होता है, रिपोर्ट सुपीरियर ऑफिसर उस रिपोर्ट को ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है, ठीक है। ये कोई नॉर्मल पुलिस नहीं ले जाता है, सुपीरियर ऑफिसर या फिर कोई अथॉराइज्ड पर्सन ही ले जा सकता है। उसके बाद क्या लिखा है, इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग चाइल्ड रेप से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, छोटे बच्चे के रेप से रिलेटेड किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन है, वो विद इन 2 मंथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद बोला गया सेक्शन 2 में, सब सेक्शन 2 में बोला गया कंटेंट ऑफ रिपोर्ट का कंटेंट क्या होना चाहिए, उसमें पूरी स्थिति को अवगत कराना होगा कि इस तरह से घटना हुई, ये कारण था कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, और इस कारण की वजह से इसको जमानत दिया गया, जमानती कौन था, बॉन्ड क्या रखा गया था, इन सारी चीजों को वहां पे लिखना होता है। सब सेक्शन 5 में लिखा गया है कि अगर 170 एप्लीकेबल होता है, मतलब सीआरपीसी अगर 170 एप्लीकेबल होता है, मतलब अगर केस को या फिर उस कंटेंट को हमको किसी मजिस्ट्रेट को, थर्ड पार्टी मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना होता है, तो उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए। और सब सेक्शन 8 में बताया गया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन सुपीरियर ऑफिसर चाहे तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, लेकिन वो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन या फिर री इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकती है। इसका एक केस है रामचंद्रा वर्सेस आर उदय कुमार AIR सुप्रीम कोर्ट 2008। थैंक यू।